है कि बजट करीब 5.25 लाख करोड़ का होगा। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प भी होगा कि वाकई में क्या बड़े ऐलान होते हैं। 50,000 नौकरियां, नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा की उम्मीद की जा रही है और इस बजट में अगले 3 वर्षों का विकास रोड मैप भी पेश होना है। यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अपने प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो अनूठा नवाचार करेगा और इस बजट में आगामी 3 वर्षों का खाका तैयार होना है। और किसने क्या प्रतिक्रिया दी है आने वाले बजट को लेकर, सुनते हैं। हमारे साथ में सर सबसे पहले तो मध्यम वर्ग बहुत उम्मीद कर रहा है, किस तरह से? सभी वर्गों का, मैंने कहा मध्यम वर्ग हो, फिर चाहे वो गरीब आदमी हो, फिर चाहे व्यापारी हो, सभी वर्गों का समावेश इसमें हमने किया है बजट में। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में निराशा नहीं आएगी। टैक्सेस को लेके कोई नया टैक्स अभी कहना उचित नहीं है। मैं विधानसभा सवाल सर, वो जो आपने टर्म दिया है 3 इयर्स रनिंग वाला, जो रोलिंग बजट का विचार करके हमने रोलिंग बजट बनाया है। तो 3 साल का रोलिंग बजट बनाया है, ये जगदीश देवड़ा जी का कहना है और साथ में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। धर्मेंद्र लोधी जी हमारे साथ में है। सर, पर्यटन को लेके क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? निश्चित रूप से ये जो बजट है पर्यटन को नई ऊंचाई देने वाला बजट होगा। राम वन पथ गमन कृष्ण पाथ, राम वनगमन पथ पर भी काम, राम वनगमन पथ के लिए भी होगा और कृष्ण पाथेय के लिए भी समुचित प्रावधान इसमें होंगे। जी, तो धर्मेंद्र लोधी जी हमारे साथ थे। उन्होंने राम वन पथ गमन और कृष्ण पाथेय के संदर्भ में बात की और उनका कहना है कि इस संदर्भ में भी जो है महत्वपूर्ण काम इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 भोपाल। 2047 तक विकसित भारत बनाना है। उस दिशा में मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसी का आपको परिलक्षण इस बजट में होगा। मेडिकल कॉलेजेस, चूंकि आपके बहुत सारी निश्चित रूप से हमने प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज कर दिया है और आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, मध्य प्रदेश सबसे पहले ये लक्ष्य पहला पूरा करेगा। बजट के नाम पर जितनी चर्चा हो रही है वो सारी चर्चाएं पूरी तरह से निराधार है, असत्य हैं और बजट से उनका कोई लेना देना है भी नहीं और ना ही राज्य के विकास से लेना देना है। तो वो बस मुंह के द्वारा निकले शब्द हैं, वही उनका अरबों का बजट है। इसके अलावा मैं समझता हूँ जितनी आवाज चलेगी उसके अलावा उनका कोई बजट नहीं है। देश का पहला डिजिटल बजट करीब 5.25 लाख करोड़ का होने का अनुमान है। बजट में आगामी 3 वर्षों का खाका है, ये भी कहा जा रहा है और इस वर्ष के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन जो है वो भी शामिल है। इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। ये 19,287 करोड़ 32 लाख रुपए का है, जिस पर हालांकि आगे आने वाले समय में चर्चा भी होगी। 24x7 भोपाल। बजट और आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट और ये कहा जा रहा है सीएम की तरफ से कि अनूठा नवाचार जो है वो होने जा रहा है। सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। मोहन सरकार का तीसरा बजट है और इस बजट में पंचायत निकाय चुनावों की स्पष्ट झलक देखने की भी संभावना जो है वो फिलहाल दिख रही है। तो सीएम ने कहा है कि भाई नवाचार इसमें होगा। मध्य प्रदेश का आगामी बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होने जा रहा है। जगदीश देवड़ा भी यही कह रहे हैं कि जनता का और जनता के लिए होगा। सरकार ने बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी कि महिला, युवा, किसान, गरीब, अन्नदाता यानी कि जो ज्ञान की बात हुई है वो उस पर विशेष फोकस रहने वाला है और इन वर्गों के सशक्तिकरण के लिए, विकास के लिए ठोस प्रावधान भी किए जाने हैं। तो वित्त मंत्री ये भी कह रहे हैं कि पिछले वर्ष को सरकार ने उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया था, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। ये रिजल्ट इस वजह से आया कि निवेश जो है उसे बढ़ा और वहीं इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किए जाने की तैयारी है। सरकार यानी कि पूरी तरह से कोशिश में है कि किसान आत्मनिर्भर बने और उनकी आय में वृद्धि हो। तो बजट में इस दिशा में विशेष ध्यान रखा गया है। बजट है तो
47 के लिए बजट ला रहे, सपने दिखा रहे, आज 26 के लिए क्या? आज की किसान, युवा, महिला, इनके अधिकारों की बात क्या? आज 15 से 20 हजार रुपए आप आर्थिक सर्वेक्षण की बात करो, आर्थिक सर्वेक्षण कहाँ? क्या 15 से 20 हजार रुपए हर व्यक्ति कमा रहा है? बताए सरकार। और सरकार मुख्यमंत्री जी को कहते ही है, गरीबों को मजाक नहीं उड़ाए प्रदेश के। मैं समझता हूं कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बात करती है, पेपरों में बात करती है। मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि आंख से आंख मिलाए प्रदेश की जनता से, उनसे पूछे आप 15 से 20 हजार रुपए महीना कमा रहे? अगर प्रमाण दे देंगे उस दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर, ये जो रेशियो है वो बदला हुआ है। सर, एक छोटा सा सवाल है, दोनों के बीच में जो अंतर है, चूंकि उमंग जी व्यस्त हैं और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि वो अगर दावे पे बने रहते हैं मुख्यमंत्री तो नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा दे देंगे। कैमरामैन सनीजा के साथ अनुराग मालवीय, 24/7 भोपाल। आए सरकार वहीं ये कह रहे हैं कि बजट में प्रदेश को नई सौगात किसी भी तरह की कुछ नहीं मिलने वाली। बजट तो वो भी होता है जो आम जनता को लाभ पहुंचाता है। जमीनी हकीकत से बेहद दूर इस बार का बजट रहने वाला है। इस तरह की बातें उमंग सिंघार ने कही और ये भी कहा कि बीजेपी की सपने दिखाने की आदत है। बजट SC, ST, किसान, OBC किसी के पक्ष में नहीं है। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को नए आंकड़ों के साथ लाया जाना है। हालांकि कितना सफल होता है बजट फिलहाल तो देखना ही होगा, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं कर सकते, किसान को काम नहीं देना चाहते, किसानों का वर्ष मना रहे हैं, इस तरह की बातें भी उमंग सिंघार इसके पहले लगातार करते रहे। तो मोहन सरकार ने अपना पहला बजट 2024-25 3,65,067 करोड़ का पेश किया था, लेकिन इस बार यह अनुमान जो है वो बढ़ चुका है। भविष्य वही संवारेंगे। इस बात का विरोध करते हैं। गुल्लक लेके तमाम गांधी प्रतिमा के सामने और ये हंगामा कहीं पर तमाम पहुंचे हैं और खाली जो है उसको हिलाते हुए यहाँ पर ये पूरा की पूरा हंगामा लगातार कांग्रेस विधायकों का जारी है। और जो कर्ज के बीच में अनुमान है, सर क्या आज जो है गुल्लक खाली और आप लोग बजा रहे हैं? देखिए, बजट सरकार लेके आई है पर खाली खजाना है। आपके लोन का उससे बजट से ज्यादा लोन हो रहा है। इसके बाद सरकार बजट लेके आ रही है तो बजट में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसानों को, आम आदमी को या बेरोजगारों को किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बजट का भी वो लेके आए, हम लोग समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। गुल्लक उड़ाते हुए जो है तमाम विधायक नजर आ रहे हैं और गुल्लक को हम आपको दिखाएंगे। जिस तरह की ये गुल्लक है, ये कुछ खास ज्यादा मधु भाई, क्या खास इस गुल्लक में? निश्चित तौर पे ये जनता का पैसा था जो कर्ज लेकर के ये सरकार गाड़ी कमाई को कर्ज में उठा रही है। आज जो बजट आ रहा है वो कर्जे का बजट है। निश्चित तौर पे जनता का जो आज हिसाब मांग रही है और आज का जो बजट है वो कहीं ना कहीं पे सरकार के कर्ज से, सरकार का कर्ज से छोटा बजट है। सरकार कर्ज ज्यादा ले चुकी है। आदिवासियों के लिए कोई ना कोई इस बार मिलेगा, लेकिन हमें ये पूरा महसूस हो रहा है कि आदिवासियों को इस बार भी खाली रहना है। तो जो पूरा की पूरा बजट है वो कर्ज में जा रहा है। अंकुश हमारे साथ है। कांग्रेस लगातार इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। आज बजट के पहले क्या कहना चाह रही है? देखिए, बजट से पहले हर दिन नया प्रदर्शन लेकर बजट से भरी हुई है और उसके बाद भी इस तरह का जो बजट है वो आखिरकार ऐतिहासिक कैसे हो सकता है, जिस तरह की बातें जो है वो सरकार कर रही है। तो क्या वाकई में युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी या फिर किसानों, महिलाओं के लिए सरकारी खजाना जो है वो खुल जाएगा? विकास की सौगात से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश तक किस तरह की अपार संभावनाएं फिलहाल देखना होगा। और इस बजट की जब घोषणा होगी तो आम आदमी की जेब में इसका कितना असर पड़ने वाला है। पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत भी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुना दें। सर, इस विभाग के पास तो सारी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और सुगी पेट ही जो है जनता का आपके विभाग से भरना है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? बजट बहुत अच्छा होगा, आम जनता के लिए होगा। आम सर, साथ में देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये बात कही कि केंद्र से बहुत सारी राशियों की खरीदी के लिए करना। आज का बजट बहुत अच्छा होगा, संतुलित होगा, आम जनता के लिए होगा, युवाओं के लिए, किसानों के लिए,
और आम व्यक्ति के लिए सहूलियत वाला बजट आएगा। सबके लिए ये जो होगा, ये बजट होगा, सहूलियत भरा बजट होगा। साल में देखेंगे, अगर पिछले रिकॉर्ड में देखेंगे साल भर का, तो बजट का जो पैसा भी खर्च नहीं हुआ पूरा। कर्ज पे श्वेत पत्र की मांग भी की है आपने, कितना कर्जा है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कर्ज पे कर्ज ले रही है और सिर्फ कर्ज लेकर के घी पीने का काम कर रही है, ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और कि हम लोगों ने श्वेत पत्र की मांग करी है, अब देखते हैं सरकार अपनी श्वेत पत्र जारी करती है कि नहीं करती है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और हम बात कर रही है नेता प्रतिपक्ष से। नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन है, सारे कांग्रेस के विधायक, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर गांधी प्रतिमा के सामने मौजूद हैं और अब ये प्रदर्शन उग्र हो रहा है। हम बात करने की कोशिश करते हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से। तो यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है और बजट पेश करते 11 बजे वित्त मंत्री, उससे पहले ही प्रदर्शन यहाँ पर गांधी प्रतिमा के पास हो रहा है। हम बात करेंगे उमंग सिंगार से, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष तो बिल्कुल जन कल्याणकारी की नई दिशा या विकास का सशक्त विजन या फिर 2 वर्षों की विकास योजनाओं की आउटलाइन या 3 वर्षों का खाका जो है वो तैयार होगा और किस तरह का ये बजट रहेगा, उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बेहतर स्थितियां बनती नजर आए। तो विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है और लगातार हंगामेदार स्थितियां जो है वो बनी है। प्रतिपक्ष जी गुल्लक लेकर आए हैं ये कांग्रेस के तमाम विधायक जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जारी है और क्यों गुल्लक लेके आए हैं हम नेता प्रतिपक्ष से पूछेंगे कि नेता प्रतिपक्ष लेकिन 2026 की बात नहीं करना चाहते। नेता प्रतिपक्ष जी गुल्लक लेके आए हैं आज। बताया मुख्यमंत्री क्या गरीबों के साथ यहाँ व्यक्ति से आंख मिलाएंगे। नेता जी आर्थिक सर्वेक्षण का आपका क्या सवाल? आर्थिक सर्वेक्षण का आपने सवाल उठाया? एक सेकंड एक तो ले रहे उनको ये गुल्लक नहीं है, ये सरकार का खजाने की तिजोरी है। ये तिजोरी खाली है। प्रदेश की सरकार जनता के नाम पे कर्ज तो ले रही है, लेकिन किस्त कौन भरे? सरकार बात करी बार बार कि आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये प्रति व्यक्ति 1,70,000 से लगभग 2 लाख रुपए, 15 से 20,000 रुपए हर व्यक्ति कमा रहा है। क्यों कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से आंख मिलाएंगे। क्या मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप 15 से 20,000 रुपए साबित करें कि हर व्यक्ति कमा रहा है। अगर आप साबित कर देंगे तो मैं नेता पद से इस्तीफा दे दूंगा। जाहिर की बात है, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, अगर वो सरकार साबित कर देती है कि हाँ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, तो वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। नेता प्रतिपक्ष तो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण